हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो फर्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर राजबीर सिंह अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एट आईसीएआर। तो आईसीएआर में डॉक्टर राजवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आईसीआर से रिलेटेड है। बात करेंगे, डॉक्टर राजवीर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एट आईसीएआर। ही ब्रिंग्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च। इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एग्रीकल्चर रिसर्च में है, कंजर्वेशन में है, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस में है और इंटरनेशनल लीडरशिप भी इन्होंने निभाई है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर। डॉक्टर राजवीर सिंह को जो अपॉइंट किया गया है वो आईसीएआर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये इसका जो टेन्योर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एग्रोनॉमी एग्रो फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज इन दी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एनआरएम डिवीजन आईसीआर एट केएबी सेकंड न्यू दिल्ली सिंस 2023 से है। डॉक्टर सिंह डिस्टिंग्विश करियर स्पैन ओवर सेवरल डिकेड्स। तो पिछले कुछ दशकों से, ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है और इन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छा रोल निभाया है अलग अलग पोजीशंस पे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में। बात करेंगे थ्रू आउट हिज कैरियर, डॉक्टर सिंह हैज़ रिसीव न्यूमेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड। कई सारे उनको नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए गए हैं एग्रीकल्चर साइंस में ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करने के लिए। उसके साथ साथ रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड भी इनको नवाजा गया था 2022 में फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस में आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। तो इतना आपको याद रखना है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया गया है आईसीएआर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इनका नाम है डॉक्टर राजबीर सिंह। इतनी सारी चीज़ें आपको इस पीपीटी से याद रखनी। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड पैक्स उड़ीसाज क्रेडिट पोटेंशियल फॉर 2025-26 एट ₹2,52,000 करोड़। तो नाबार्ड ने उड़ीसा का जो क्रेडिट पोटेंशियल है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया है 2025-26 के लिए, वो रहने वाला है 2,52,000 करोड़ का। बात करेंगे, नाबार्ड हैज़ प्रोजेक्टेड उड़ीसा क्रेडिट पोटेंशियल फॉर 2025-26 फिजिकल एट ₹2,52,000 crore was projection was made in the bank state focus paper on the state release her here on Saturday during the seminar। So सेमिनार में ये प्रोजेक्शन निकाला गया है कि जो उड़ीसा का क्रेडिट पोटेंशियल है 25-26 के लिए वो 2,52,000 करोड़ रहने वाला है। तो जो 20% हाइयर है प्रीवियस ईयर, कितना था? 2,10,140 करोड़, उससे इस बार 2025-26 में 20% ज़्यादा क्रेडिट पोटेंशियल इस बार उड़ीसा का निकाला गया है। इनॉग्रेशन हुआ था सेमिनार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंह देव, जो एम्फेसाइज कर रहे थे कि बैंक क्रेडिट की हमें क्यों ज़रूरत है और उसका विस्तार करना क्यों ज़रूरी है स्टेट प्रायोरिटी सेक्टर्स में। और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है अलग अलग वेरियस स्कीम के तहत कि बैंकों से ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी। द गवर्नमेंट हैज़ बीन इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबलिंग ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बैंक शुड कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड क्रेडिट। बैंक्स को सामने आना चाहिए, आगे निकल के आना चाहिए और उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट हो, फार्मर्स तक रीच हो, बैंक का भी बेनिफिट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिले। ही ऑल्सो लॉडेड नाबार्ड्स रोल इन सपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। उन्होंने ये भी बात कही कि नाबार्ड का क्या रोल है सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने में और इट्स एफर्ट टू स्किल यंग वुमेन थ्रू ग्रांट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो कहने का बात है, उड़ीसा में एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और बैंक्स अलग अलग
स्कीम्स के तहत लोन प्रोवाइड कर रही हैं और यहाँ पर इसी कारण से एग्रीकल्चर विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है उड़ीसा स्टेट का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द ग्रो मोर फूड कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन डैश टू टैकल फूड शॉर्टेज इन इंडिया। तो 1948 में इसको लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है साल में। तो 4 जून, 5 जून, 6 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।